गुड आफ्टरनून। बीपीएससी 68 का जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पेपर था एसए का, और इस तरीके से बीपीएससी ने अपना 900 नंबर जिसके आधार पे मेंस का रिजल्ट निकलता है वो काम कंप्लीट कर लिया। और ये बड़े अच्छे तरीके से, बड़े सफल तरीके से पटना में ये तीनों पेपर कंप्लीट हो गया। अब कंपलसरी हिंदी भी हो चुका है। अब एक ऑप्शनल वाली बात है, ऑप्शनल क्वालिफाइंग है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा किसी के लिए भी बहुत बड़ा हर्डल नहीं है। वो क्वालिफाइंग नेचर का है, वो क्लियर हो ही जाएगा। उतने 900 नंबर जो इंपॉर्टेंट थे वो 900 नंबर के काम हो गए हैं। और आज मेरे सामने तीसरा पेपर है जो एसए का पेपर है, और बाकी जीएस पेपर 1 जीएस पेपर 2 का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया था, यूट्यूब पे डलवा दिया था। ठीक है। अब जो जो मैंने जो भी कुछ जो फीडबैक देखा उससे यही लगता है कि जो एग्ज़ाम देने वाले लोग हैं और जो मेरा विचार था वो ऑलमोस्ट एक दूसरे से मिलता जुलता है। उसमें कोई कोई कहीं बहुत ज़्यादा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है। जो आस्था का जो सेकंड पेपर का जो वीडियो हमने जो अपलोड करवाया था, तो उसमें आपने देखिए हमने थंबनेल में ही लिखा हुआ था कि कई सारे ऐसे प्रश्न थे जिसमें कि 10% ज्ञान का 100% उपयोग की जरूरत थी। और ऐसे ही बच्चों ने भी जो एग्जाम दे रखा है उनका भी फीडबैक इसी तरह से आया कि कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जहां पर आपको अपने जो लार्जर नॉलेज था उस नॉलेज को यूज करने की जरूरत थी। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो बड़े टॉपिक होते हैं उसके बीच में से उठा के पूछा हुआ था। जैसे नीति आयोग की उपलब्धियां, तो जब हम लोग टॉपिक कराते हैं तो उसमें बीच में कंप्लीट एक पैरा अटल इनोवेशन मिशन के ऊपर कराते हैं, उसका जुडिशियल रिव्यू के ऊपर, ये सब बीच से टॉपिक उठा उठा करके पूछा हुआ था उन्होंने। परमाणु ऊर्जा वाला टॉपिक कराते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी का, तो उसमें भी परमाणु ऊर्जा के पक्ष में तर्क और उसके जो चैलेंजेस हैं, सावधानियां, वो भी उस टॉपिक का पार्ट होता है। वहां से उठा करके शॉर्ट नोट्स पूछा हुआ है। आधुनिक बिहार के निर्माण में विज्ञान प्रौद्योगिकी, ये एक एप्लीकेशन था लार्जर साइंस टेक्नोलॉजी का। जो अगर नॉलेज आपके पास है तो एप्लीकेशन था। तो कई बार कई क्वेश्चन ऐसे थे जो सीधे थे, कई क्वेश्चन ऐसे थे जो कि एप्लीकेशन जहां पे आपको अपने नॉलेज को यूज करने की जरूरत थी। ठीक है। तो उसमें जाएंगे तो, और जहाँ तक हम लोगों ने क्या कराया क्या नहीं कराया, और जो कराया उसका अस्थायी में जो कराया उसका कितना बेनिफिट हुआ, तो इसके लिए सारे जो मेंस के नोट्स हैं वो टेलीग्राम पर पड़ा हुआ है। साइंस टेक्नोलॉजी इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम, साइंस टेक्नोलॉजी इकोनॉमी हिंदी इंग्लिश मीडियम, पीटी का सारा सब नोट्स उस पर पड़ा हुआ है। जो हमने भी जो भी बातें बताई हुई है वो सब टेलीग्राम से नोट्स को डाउनलोड करके, कंक्लूजन ये है कि जो भी जो नोट्स है उस नोट्स का पर अगर बार बार, जैसे मैं बोलता हूं कि एक बीपीएससी क्वालिफाई करने का एक तरीका बताता हूं कि आप मिसलेनियस जो भी पढ़ते हैं सब खूब अच्छे से पढ़िए, लेकिन नॉलेज के लिए जिसको कि एग्जाम हॉल में यूज किया जा सके उसके लिए जरूरी है कि एक चीज को 10 बार पढ़िए। तो वो एक चीज जो टेलीग्राम चैनल पे अस्थाई का नोट्स है, या जो यहाँ पे ऑफलाइन में क्लासेस चलते हैं, ऑनलाइन में क्लास चलता है, उससे जो आप नोट्स बनाते हैं, पीटी का 8 कॉपी, मेंस का 7 कॉपी, तो ये सब जो बनाते हैं, अब एसए का जो पेपर भी सामने है, इससे क्या अप्रोच होना चाहिए इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है। तो इसमें जाएंगे तो ये जो पेपर है, अब फर्स्ट इंप्रेशन मेरा इस पेपर को लेकर के क्या है, तो हम लोग 700 से 800 वर्ड इमेजिन करते थे कि बीपीएससी द्वारा एक जो 3 इसमें से एसे लिखने के लिए दिया जाएगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी और फिर सेक्शन सी, ये इस तरीके से है। तो तीनों में हम लोग पहले से भी, आप कोई भी देखेंगे जो भी हमने लिस्ट ऑफ टॉपिक्स ऐसे वगैरह का बताया था या क्लास वगैरह में जो भी हुआ है, तो उसमें से 700-800 शब्द हम लोग उम्मीद करके चल रहे थे कि इतने ही में आपको ऐसे लिखने के लिए देगा, इतने ही में लिखने के लिए बीपीएससी ने दे रखा है। ठीक है। जो दूसरी बात है कि इस पेपर को देख करके फर्स्ट इंप्रेशन क्या है, तो फर्स्ट इंप्रेशन में मेरा ये इंप्रेशन ये लग रहा है कि जो चेयरमैन साहब हैं वो एसए के पेपर को जीएस से अलग करने के नाम पे थोड़े ज्यादा ही कहा जाए कि, अब उसके लिए क्या कहें कि एक सपनों की दुनिया में चले गए हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए। यूपीएससी का भी पेपर उठा के देखे, यूपीपीसीएस का एसए का पेपर उठा के देखे, तो इस तरह से सपनों की दुनिया में नहीं जाया जाना चाहिए था। रियलिस्टिक थोड़े रहने चाहिए थे, लेकिन वो सपनों की दुनिया में गए हुए हैं। और तीनों का तीनों सेक्शन तो ऑलमोस्ट उन्होंने उसको फिलोसफी और कविता कहानी ही बना लिया है, जबकि ऐसा नहीं होना था। एक साहित्य पे होना था, दूसरा वाला में 4 जो शॉर्ट नोट्स जब पूछ रहे थे तो उसमें इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, आईआर, इस तरह के सारे टॉपिक से रिलेटेड, इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड कोई एक ऐसे होना चाहिए था, पॉलिटी गवर्नेंस से रिलेटेड कोई ऐसे होना चाहिए था, इकोनॉमी से रिलेटेड कोई टॉपिक होना चाहिए था। लेकिन चूंकि चेयरमैन साहब ने शुरू में कहा हुआ है कि एसए का पेपर जीएस का एक्सटेंशन नहीं है, तो उन्होंने क्या किया हुआ है कि उसको जीएस का एक्सटेंशन ना हो और जीएस से इसको डिस्कनेक्ट करने के लिए इसको पूरी तरह से एक तरह से फैंटेसी वाला पेपर इन्होंने इसको बना दिया है।
अदरवाइज एक सेक्शन में अगर ऐसा होता तो बुरा नहीं था, जो लिटरेचर वाले सेक्शन में होता तो बुरा नहीं था, लेकिन उन्होंने सब सेक्शन को पूरे सारे जो कंप्लीट पेपर ही है उसको उसी तरह से लेके चले गए हैं जैसे एग्जाम्पल के रूप में। तो इसलिए आपको लिखने में थोड़ी कठिनाई तो जरूर हुई होगी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि बहुत सारा एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, बहुत सारे इसमें कहा जाए कि अधिकांश फिलोसफिकल और लिंग्विस्टिक टाइप के हैं, तो जिनका लिटरेचर पे अच्छा कमांड रहा होगा वो उनको फायदा हुआ होगा। अदरवाइज जैसे एब्स्ट्रैक्ट पेपर होने से जो मैथ साइंस इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के जो लोग होते हैं उनको जो अप्रोच करने में, जो आंसर लिखने में जो उनको एक हेल्प मिल सकता था, अपना नॉलेज यूज कर सकते थे, वहाँ थोड़ी सी कठिनाई जरूर उनको हुई होंगी। कुछ इसके ऊपर जाएं, ऐसे के ऊपर जाएं, तो जैसे उन्होंने एक इसमें से 4 में से 1 2 3 4 में से 1 लिखना है, फिर उसी तरह से इस खंड इसमें भी जो 5 6 7 8 है उसमें से 1 लिखना है, और फिर इसमें से जो तीसरा है 9 10 11 12 इसमें से भी 1 लिखना है। 3 लिखने थे, एक के लिए 100 मार्क्स है और 700 to 800 वर्ड वो एक्सपेक्ट करते थे। तो इसमें जाएंगे तो फर्स्ट जो सेक्शन ए में जाएंगे, तो जैसा कि यहाँ पे उम्मीद किया जा रहा था कि लिटरेचर और फिलोसफी बेस्ड होगा, ऐसा है भी। साहित्य जैसे जंगल अपने पेड़ स्वयं तैयार करता है, यह लोगों के जंगल में आकर बीज फेंकने का इंतजार नहीं करता है, तो इसका मीनिंग ये फिलोसफिकल है, भाई आपको खुद ही व्यक्ति अपना भाग्य का निर्माता खुद ही होता है, और वो ये उम्मीद उसको नहीं करनी चाहिए कि बाकी, और इस तरीके से ये थोड़े फिलोसफिकल टाइप का हो गया। साहित्य ज्ञान का केवल एक स्रोत ही नहीं होता है, साथ ही नैतिक और सामाजिक क्रिया का भी एक रूप होता है। सब जैसे हम लोग क्लास में कराए हुए हैं, साहित्य समाज का दर्पण होता है, ये तो एक बड़ा फेमस है। उसी तरीके का एक ये इन्होंने बड़े ही लंबा इसको बना रखा है, लेकिन इसका कंक्लूजन यही था कि साहित्य समाज का दर्पण होता है और उसमें नैतिक और सामाजिक जो सोशल एक्टिविटीज होती हैं वो रिफ्लेक्ट करती हैं। तो उस तरीके से जाएंगे तो तीसरा नंबर था अपने अनिवार्य कर्तव्य पालन करें, क्योंकि कर्म निष्क्रियता से अवश्य ही उत्तम है। ठीक है, ये भी एक फिलोसफिकल टाइप का हो गया। चौथा जो था, उत्कृष्ट कला हमारे अनुभव को प्रकाशित करती हैं या सत्य को उद्घाटित करती हैं, ये भी ठीक है, ये भी फिलोसफिकल है। तो एक तरह से चारों के चारों में जाएंगे तो सब में फिलोसफिकल ही है। जो सीधे दिख रहा है वो नहीं, उसमें कहा जाए कि एक तरह से उसका उसमें कुछ हिडन, जो पहला वाला भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो है, अब इसके जंगल पे लेख लिखने के लिए नहीं है, ये आप समझ रहे हैं इसकी बात को। उसी तरह से ये साहित्य समाज का दर्पण होता है, ये जरूर सीधा सीधा थोड़ा है। और अपने कर्तव्य का पालन करें क्योंकि कर्म निष्क्रियता से उत्तम होता है, ये भी एक फिलोसफिकल हो गया। और उत्कृष्ट कला हमारे अनुभव को प्रकाशित करता है, ये भी अब्स्ट्रैक्ट तो है, आप सीधे सीधे जो ये पूछ रहा है उसको ही आप लिख सकते हैं। ठीक है, आप उसको एलेबोरेट कर सकते हैं 700 to 800 में। तो एक तरह से कहा जाए कि आप लिटरेचर और फिलोसफी दो चीज का यहाँ पे डोमिनेंस है। खंड 2 में जाते हैं तो यहाँ उम्मीद हम लोग ये कर रहे थे कि ये इकोनॉमी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हर सेक्शन का कोई ना कोई टॉपिक को एड्रेस करेगा, कोई ना कोई टॉपिक का पर ऐसे लिखवाने की उम्मीद किया जाएगा बीपीएससी के द्वारा। लेकिन यहाँ भी जाएंगे तो बस एक हम इतिहास निर्माता नहीं है बल्कि हम इतिहास द्वारा निर्मित है, फिर ये फिलोसफिकल में चले गए एक तरह से कहा जाए तो, कि सीधे सीधे आप हम इतिहास निर्माता नहीं है बल्कि हम इतिहास द्वारा निर्मित है। आप इसको एलेबोरेट करिए। ये एक तरह से एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक नहीं है, ये आपको एलेबोरेट करना पड़ेगा। इसमें कुछ भी रेडीमेड नहीं है, आपको अपने जो एक्सपीरियंस है, जो नॉलेज है, उसके आधार पे आप इसका कंटेंट क्रिएट करिए। इंटरनेट ने हमारे संसार को विश्व के गांव में बदल दिया है, ये टॉपिक सीधा सीधा था, हम लोगों ने इंटरनेट का हेडिंग करा करके ही इस टॉपिक को करा रखा था। ये एक टॉपिक कहा जाए कि अभी तक जो हमने देखा उसमें सबसे एब्स्ट्रैक्ट जो टॉपिक है, जो दिख रहा है उसी को लिखना है, वो ये जो 6 नंबर है। तो अब मैं कहूँ तो कि अगर मान लीजिए कोई मैथ, इंजीनियरिंग, साइंस वगैरह बैकग्राउंड का है, लिटरेचर पे थोड़ा कमजोर है या फिलोसफी पे कमजोर है, तो उसको ये 2 नंबर लेना चाहिए। और इसमें जाएंगे तो सेक्शन बी में उनको इंटरनेट वाला लेना चाहिए था। विचार जीवन का आधार है, थॉट इज द बेस ऑफ लाइफ, फिर वही बात है, फिलोसफिकल हो गया। कोविड के बाद की बदलाव मांगती शिक्षा, ये जो ऑनलाइन डिजिटल एजुकेशन और ये सारी बातें जो आई हुई हैं, तो ये भी एक तरह से एब्स्ट्रैक्ट है। लेकिन यहाँ पे थोड़े से फ्रस्ट्रेशन इसलिए हुआ कि यहाँ पे एक उनको जैसे ग्लोबलाइजेशन के ऊपर, या कहा जाए जो इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर, पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर, या एक तरह इकोनॉमिक इश्यूज के ऊपर, या साइंस टेक्नोलॉजी में जैसे इन्होंने इंटरनेट वाला जैसे साइंस टेक्नोलॉजी में पूछा है, या कोविड वाला पूछा है, तो उसी तरह से यहाँ पर अगर ये ज्योग्राफी, क्लाइमेट चेंजेज या इस तरह के टॉपिक जैसा कि यूपीएससी में होता है या यूपी में होता है, अगर ऐसे पे पूछते तो ज़्यादा अच्छे से बच्चे के नॉलेज का टेस्ट किया जा सकता है। लेकिन चूंकि शुरू में ही चेयरमैन साहब ने कहा हुआ है कि भाई मुझे ये जो एसए का पेपर होगा वो जीएस से
जीएस का एक्सटेंशन नहीं होगा। इस बात के लिए वो हमें लग रहा है कि थोड़े से ऐसे में जो होना चाहिए उससे वो भटक गए हैं। मैं तो यही बोलूँगा, क्योंकि यूपीएससी का जो फॉर्मेट है, यूपीपीसीएस का जो ऐसे का फॉर्मेट है, उसके कंपैरिजन में ये ऐसे बहुत प्रैक्टिकल, सेक्शन जो 2 है वो बहुत प्रैक्टिकल नहीं है। सेक्शन 3 में जाइए, हम लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि भाई सेक्शन 3 में बिहार पर आधारित होगा ये, और इसका उद्देश्य ये होगा कि जो बच्चे जो बाहर के लोग हैं या बिहार के लोग हैं, वो बिहार को कितने अच्छे से जानते हैं, ठीक है, और इससे जो बिहार को अच्छे से जानते हैं ऐसे लोगों को बीपीएससी के थ्रू सिलेक्शन दे करके और बिहार में सेवा करने का मौका दिया जाए। ये वो 100 नंबर एक ऐसा अपॉर्चुनिटी बीपीएससी के पास था जिसका उपयोग करके वो ऐसे लोगों को, ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या किया हुआ है, किया जरूर है, लेकिन फिर ऐसे लेकिन थोड़ा ज्यादा ही कहा जाए कि इससे अब यहाँ पर भी वही सारा, माने एक तरह से कहा जाए कि इमेजिनेशन को ही उन्होंने इमेज कौन कितना अच्छे से इमेजिन कर पाता है उसको ही उन्होंने यहाँ पर भी, जैसे सेक्शन 1 था, सेक्शन 1 है, सेक्शन 2 है, उसी तरह से सेक्शन 3 भी हो गया, ठीक है। और सेक्शन 3 में जाएंगे तो आपके सामने ही है, धर्म के बिना विज्ञान, ठीक है, धर्म के बिना विज्ञान, नंगार 6, विज्ञान के बिना धर्म, आन्हर 6, ठीक है। चलिए भाई, मैथिली का हो गया, पानी में मछरिया, 9 कुतिया बखरा, ठीक है। अब उसी तरह से अगला खेती आगे आगे, पछला खेती भागे जागे, ये सब मूस मोटई हैं, लोढ़ा हुई है, भले इसमें से लोकोक्ति, सारी लोकोक्तियों को उठा करके इन्होंने पूछा हुआ है, तो भाई ये भी लिटरेचर, ऊपर भी लिटरेचर, ये भी लिटरेचर, यहाँ पर भी उसी तरह से डोल डोल रहे हैं। तो पता नहीं कि इन्होंने क्या पेपर बना रखा है, जिसका अच्छा गया हो उसके लिए बहुत अच्छी बात है, उनको बहुत बहुत शुभकामना। लेकिन मुझे इस पेपर में अगर यूपीएससी को और यूपी पीसीएस को अगर मैं आधार बनाऊं या उसको थोड़ा सा दे उस स्टैंडर्ड पे इसको, इस ऐसे के पेपर को मुझसे अगर एनालाइज करने के लिए कहा जाए, तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि बीपीएससी इस ऐसे के पेपर से बच्चे की पर्सनालिटी की कौन सी वैरायटीज को जांचना चाहता है। सारा का सारा अब आपके सामने है, मैं बातों को रिपीट नहीं करूंगा, आप खूब अच्छे से आपने लिखा होगा, आप खुद इसका आपको फीलिंग भी होगा, ठीक है। लेकिन मुझे लग रहा है कि एडवाइस यही है कि 69 से यहाँ पे थोड़े से और दिमाग लगा करके, और मुझे लग रहा है पेपर सेट करने की जरूरत है, जिससे कि बीपीएससी जिस पद के लिए लोगों का सिलेक्शन कर रहा है उसके लिए इस पेपर का अच्छे से उपयोग किया जा सके। यहाँ पर थोड़े से बिहार के बारे में और प्रैक्टिकली ये लोकोक्तियां, ये भी, चूंकि ये लोकोक्तियों में बिहार नहीं है, कहीं भी इन लोकोक्तियों में बिहार नहीं है, भाषा जरूर बिहार है लेकिन उसका कंटेंट बिहार पर नहीं है। उसी तरह से आप जाएंगे तो पहले वाले में भी ये जो सेक्शन ये है, इसमें भी ये सब है, फिलोसफी है, इसमें कहीं बिहार नहीं है, ठीक है। इसके अलावा जाएंगे तो सेक्शन बी भी देख रहे हैं तो कहीं बिहार नहीं है। तो उनके पास एक अपॉर्चुनिटी था कि इस ऐसे के पेपर के थ्रू बिहार के बच्चों को बीपीएससी में थोड़ी प्राथमिकता दें, तो ऐसा वो हमें नहीं लग रहा कि इस पेपर के माध्यम से वो इस उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल हुए हैं। 69th में कम से कम ये जो अगर सेक्शन 1 है उसको आप ऐसा रख सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सेक्शन बी है उसको चेंज करने की जरूरत होगी, और सेक्शन सी में तो भयंकर रूप से चेंज करने की जरूरत है। इसमें आप बिहार का कला संस्कृति से कुछ पूछ सकते थे, बिहार के जिसमें बिहार का रेफरेंस हो, आप छठ पर्व पे पूछ सकते थे, ठीक है। आप जो मिथिला से रिलेटेड कोई अगर कल्चर है या कुछ ऐसा वहाँ पे होता है, अंगिका में कुछ अगर होता है, भोजपुरी में कुछ ऐसा होता है, उसके ऊपर पूछ सकते थे, आप भिखारी ठाकुर के ऊपर पूछ सकते थे, ठीक है। आप ऐसे ऐसे कई सारे जो फेमस पर्सनालिटी थी उसके ऊपर कुछ पूछ सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे जगह था, बिहार में जो कई चैलेंजेज है उसको लेकर के पूछ सकते थे, बिहार के लोगों के नेचर को लेकर के पूछ सकते थे, ठीक है। लेकिन हमें लग रहा है कि इस उद्देश्य को प्राप्त करने में वो जो उन्होंने एक बेस बनाया उसको अलग रखने की, तो यही है सब। अच्छा, आपने अच्छे से लिखा होगा, मैं ये पॉजिटिव होप उम्मीद करता हूँ। मुझे बहुत अच्छा ये पेपर नहीं लगा है, ठीक है। तो आज इतना ही, फिर अब देखते हैं 69th के लिए। 69th के लिए अब इस पैटर्न पे, इसमें कोई पैटर्न ही नहीं है जो कि हम पकड़ने की कोशिश करें एग्जाम हॉल के लिए। हाँ, ये जरूर है कि फर्स्ट वाले में से ये जो लिटरेचर वाला है इसको पकड़ा, इसके आधार पे आप अपना भविष्य का रोड मैप तय कर सकते हैं। इस वाले में से भी, सेकंड वाले से भी कुछ ग्राउंड जरूर बनता है 6 और 8 को देख करके भविष्य के लिए। और ये वाला तो हमारे समझ में इसमें से नहीं आ रहा है कि हम इस आधार पे अब लोकोक्तियां जो बहुत सारी हैं जो लोकल लेवल पे चलती हैं, उन लोकोक्तियों के आधार पे आप कुछ ऐसे का प्रैक्टिस
कर सकते हैं। थैंक यू। आज इतना ही। चलिए, सबसे अच्छी बात है 68th का मेंस अच्छे से गुजर गया। इस बात के लिए बहुत बहुत बीपीएससी को धन्यवाद, चेयरमैन साहब को धन्यवाद, और आपने भी अच्छे से परफॉर्म किया होगा। आगे आप मुख्य परीक्षा में सिलेक्शन पाएं और उसके बाद आप इंटरव्यू दें और फाइनल बिहार में सेवा करने का मौका मिले। इसके लिए मेरी ओर से और टीम आस्था की ओर से बहुत बहुत आपको शुभकामना। धन्यवाद।